Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic that is methods of preparation of alcohols. तो students आपको पता है कि मैंने अल्कोहल्स के स्टार्ट में बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने उसके इंट्रोडक्शन को आप लोगों से डिस्कस किया था और उसके बाद जो है उसके नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था और उसकी बाद जो है उसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन को आप लोगों से डिस्कस किया था, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में मैंने आप लोगों से मेथनॉल की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन को डिस्कस किया था और उसके बाद जो है वो एथेनॉल की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन को डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर में मैं आप लोगों से मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर भी अटेंड करने हैं तो वो आपको जो है वो लेक्चर सीरीज में मेरे पढ़े हुए हैं चैनल पे, तो वहाँ से वो जो है वो आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ आते हैं, लेकिन उसके लिए जो है ये एक छोटी सी मैंने स्कीम बनाई हुई है। इस स्कीम में आप देख रहे हैं कि ये 4 मेथड जो है आपको मेंशन किए गए हैं। तो इस स्कीम को बनाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स जब भी कोई भी आप जो है वो किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के लिए अगर ये स्कीम बनाई हो तो उसको आप लोगों को जो है अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसी वजह से ये जो है वो स्कीम आपको नज़र आ रही है। तो इसमें ये 4 रिएक्शंस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये 4 मेथड्स के थ्रू जो है हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो इसके नीचे जो है ये कंडीशंस कुछ नज़र आ रही हैं। तो ये क्या है कि ये रिएक्शन कंडीशंस हैं जिनकी मौजूदगी में जो है हम इनको प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स को। तो इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि स्कीम में कि फर्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन कौन सा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्काइल हैलाइड्स की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड्स के साथ हम रिएक्शन जब हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और एक्वस जो है कंडीशन होगी और हीट करेंगे तो तब जो है आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड है फ्रॉम अल्कीन्स, हम अल्कीन से भी इसको प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या है, फर्स्ट के कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको रिक्वायर्ड होता है और वाटर रिक्वायर्ड होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होता है। इसके बाद जो है वो आपके पास थर्ड रिएक्शन आ जाता है और इसको थर्ड रिएक्शन में हम इसको अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसमें जो है वो तीनों हम रिएक्शंस देखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, हम तीनों को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है इसके लिए कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है वो ड्राई एथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है और साथ में जो है वो इसके आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है। मजीद उसके बाद लास्ट हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है वो क्या है, फोर्थ जो है मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है, सॉरी मैं रिएक्शन बोल रही हूँ, मेथड ऑफ प्रेपरेशन क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चारों मेथड्स हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, मतलब अल्कोहल्स को इन चारों मेथड्स के हम प्रिपेयर करते हैं। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मतलब अल्काइल हैलाइड्स के हमने हाइड्रोलिसिस करनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि अल्काइल हैलाइड्स के आपके पास RX, तो अब मैं इनके थ्रू जो है रिएक्शन के थ्रू आपको प्रॉपर जो है वो करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन की तरफ आने लगी हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है फर्स्ट रिएक्शन आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, RBr के अल्काइल R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड के आपका लेट सपोज यहाँ पर ब्रोमीन लिया हुआ है, ब्रोमीन एटम है, तो ब्रोमाइड आयन लिया तो अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। और इसको जब हम ट्रीट करते थे NaOH के साथ और एक्वस कंडीशन होती थी और साथ में हीट करते थे। ठीक है। तो आप देखें कि होता क्या है इस रिएक्शन में, बहुत ही ईजी रिएक्शन है कि आपने क्या करना है कि यहाँ से NaBr को निकाल देना है। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हमने बनाना क्या, अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्कोहल को ही सेपरेट कर लें। तो यहाँ से R ग्रुप जाएगा और यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। आपको पता है कि अल्कोहल के लिए हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं R एंड OH। ठीक है। ये R अल्काइल ग्रुप है और OH जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो ये आपका बन गया अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जनरल फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ पर ये एक जनरल रिएक्शन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमने अल्काइल ब्रोमाइड लिया, उसको हमने ट्रीट किया NaOH के साथ, तो एक्वस कंडीशन और हीट प्रोवाइड की, तो आपका जो है वो ROH, ये हमने फर्स्ट, मतलब हमारा जो मेन जो कंसेप्ट आपने याद रखना है कि हमने क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले अल्कोहल को सेपरेट कर लेंगे और बाकी जो बचेगा वो उनको हमने जोड़ देना है। तो NaBr को आप इसमें आप जोड़ देंगे तो आपके पास जो है सोडियम ब्रोमाइड जो है वो बनेगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, अल्कोहल है। तो ये आपने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। होप्स ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। तो सेकंड रिएक्शन क्या होता है कि हम इसको अल्कीन से प्रिपेयर करते हैं। तो अल्कीन्स में
सॉरी, एक बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वाटर की मौजूदगी में, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, सोडियम मतलब उसका सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब हमने क्या करना होता है कि यहाँ से H और OH, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं सोडियम आयन से, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो है वो सोडियम आयन आ जाता है, H पॉजिटिव हट के यहाँ से Na पॉजिटिव आ जाता है, तो ये बेस बन जाती है, ठीक है। तो उसकी मौजूदगी में हम इसका रिएक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स R ग्रुप लगाने का मकसद ये है कि जनरल पे अगर आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज मैं मिथाइल ब्रोमाइड लगा देती हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड, और साथ में NaOH है, तो फिर आप देखें कि इसको सेम रिएक्शन कंडीशंस आप प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, मैथानॉल। यहाँ से CH3 निकला और यहाँ से उसने क्या लिया, OH लिया, तो ये आपका क्या बना, मैथानॉल, और NaBr को आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो आप जिस तरह का अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो वो आप जो है वो इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद अब अल्कीन्स की तरफ आते हैं। तो अल्कीन्स के थ्रू इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमने अल्कीन जो ली है वो कौन सी अल्कीन ली है, इथीन ली है। तो सबसे पहले इथीन का हम इथीन के साथ इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इथीन के साथ कैसे हम अल्कोहल्स बनाते हैं, तो इथीन का रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो इसको इस तरह से लिखने का मकसद क्या है कि ये मैंने एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, मार्कोनिकव्स रूल, उसके थ्रू ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि मार्कोनिकव्स रूल के लिए जो है वो कंडीशन ज़रा चेंज है, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉजिटिव पार्ट है, ये पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है। ये H2SO4 है, लेकिन इसको लिखने का मकसद ये इसलिए है कि आपको जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन को आसानी से समझाया जा सके। तो यहाँ से क्या होता है कि ये प्रोटॉन एक साइड पे कार्बन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास भी इक्वल है, तो इसी वजह से आप किसी को भी जो है ये प्रोटॉन दे सकते हैं। और दूसरा नेगेटिव पार्ट जो है, एक के ऊपर पॉजिटिव पार्ट चला जा रहा है और दूसरा जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव पार्ट जो है उसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या बना, ये वाला CH2 था, तो अब ये क्या हो गया, CH3 हो गया, मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और अब जो है सेकंड आप देख रहे हैं कि ये CH2 एज इट इज लगा हुआ है और उसके साथ जो है ये OSO3H और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फर्दर आपने इसी को अब जब हम नीचे उतारेंगे तो ये क्या है, आपका अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। जब हम इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या है, मतलब वाटर की मौजूदगी में हम करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब क्या होगा कि दोबारा से आपको पता है यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट जैसे यूज हुआ, तो अब क्या होगा कि ये दोबारा से हमें रिकवर हो जाएगा। तो कैसे हुआ कि यहाँ पर से आपने H2SO4 को दोबारा से निकालना है, तो आप देखें इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि यहाँ से अगर हम वाटर को ओपन करके लिखें तो ये बनता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, CH3 CH2 मौजूद है और हमें क्या चाहिए, अल्कोहल ROH होता है, तो मतलब हमें यहाँ से क्या चाहिए, OH चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे कैसे, ये इस तरह से आपने जो है वो रिएक्शन करवाना है, ठीक हो गया। और बाकी अल्काइल पार्ट ये आपने एज इट इज लगा दिया। तो CH3 CH2 एंड OH यहाँ से आपने ले लिया और बाकी यहाँ से H ये लेगा और H और ये वाला H दोनों मौजूद हैं, तो H2 और ये SO3 और ये O ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो H2SO4 आपको दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स के CH3 CH2 एंड OH ये आपको रिएक्शन मिला, तो ये आपको क्या इसके रिएक्शन के थ्रू क्या मिला, एथानॉल मिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो एथानॉल है। अब ये भी आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पर अगर हमने एथानॉल बनाना था तो हमने 2 वाले कार्बन वाला लिया, मतलब अल्कीन कौन सी वाली लेनी है, 2 कार्बन वाली। अगर आप प्रोपेनॉल बनाना चाहते हैं तो आप अल्कीन कौन सी लेंगे, 3 कार्बन वाली। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का जो है अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने अभी बताया कि इथीन से बनाया तो एथानॉल बना, ठीक है। तो आपके पास जितना जो है जिस वैरायटी का आप अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो उस तरह से आपने वो वाली अल्कीन जो है उतने कार्बन वाली आपने अल्कीन ले लेनी है, ठीक है। अब इसी से नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं कि दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकव्स रूल। अब इसमें एक अनदर रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकव्स रूल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है कि आपने एडिशन करनी है, एडिशन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर इस तरह से करनी है कि पॉजिटिव पार्ट, ये जो 2 पार्ट्स हैं, जैसे एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट है,
तो स्टूडेंट्स ये जो है मार्कोनिकव्स रूल आपका कहता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है या आपकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो डेफिनेशन क्या है कि एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। पहली दो बातें इसके अंदर कि एक क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और दूसरा कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसके अंदर जो है वो लीस्ट नेगेटिव पार्ट जो है वो कौन सी जो नेगेटिव पार्ट है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए एक ये और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखें ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। अब इसके केस में हम ये क्यों नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पर देखें जो आपकी अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, मतलब जिसको बीच में से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। मतलब इस साइड से अगर हम इसको कट करते हैं तो इस साइड पे भी CH2 ग्रुप है और दूसरी साइड पे भी CH2 ग्रुप है, तो ये तो आपकी सिमेट्रिकल अल्कीन थी जिसपे हमने मार्कोनिकव्स रूल अप्लाई नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल कैसे कि जिसको बीच में से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो अब क्या होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, यानी कि यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने इस तरह से लिखा है, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इस तरह से ऐड होगा टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड। आप देखें सिंगल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड था, अब अटैक किस पर होना चाहिए, सिंगल वाली बात तो अब खत्म हो गई, डबल पे बॉन्ड अटैक होना चाहिए। तो क्या कहा फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहां पर जाएगा, अब आप देखेंगे इनमें से किधर जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड तो में तो अब दोनों आ रहे हैं, दोनों कार्बन आ रहे हैं, लेकिन किसके पास जाएगा, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो लेस अमाउंट है मौजूद। तो आप देखें कि इधर एक हाइड्रोजन और इधर दो हाइड्रोजन है, तो कहां पर अटैक करेगा, ये आपका जो नेगेटिव पार्ट है किधर जाएगा, ये लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जहां पर मौजूद होंगे उस कार्बन के पास जाएगा। तो अब आप देखें नेक्स्ट स्टेप में आपको ये नजर आ रहा है, तो अब आप देखें कि ये जो आपका जो है OSO3H एंड ये वाला पार्ट जो है वो किधर गया, इस वाले कार्बन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से शो कर दिया और ये आपके पास जो कंपाउंड बना, तो ये इसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या बना, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास बन गया। अब इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखें कि इसकी मजीद हाइड्रोलिसिस हुई है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आपने प्रोवाइड किया तो यहाँ से क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जब आपने H2O के साथ रिएक्शन H2O यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, तो मैंने आपको बताया कि इसको ओपन करके लिख लिया करें तो आपके लिए जो है अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ से पार्शियल नेगेटिव है। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है वो आपका पार्ट कौन सा, बेसिकली ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब R ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ से उसे क्या चाहिए, तो यहाँ से वाटर हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से ये OH ले लेगा और ये OH कैसे लेगा कि यहाँ से ये जो आपका OSO3H जो ग्रुप है यहाँ से क्या लेगा, H ले लेगा, वाटर की इसमें से हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, दोबारा से H2SO4 निकल जाएगा और ये वाला जो OH ग्रुप है वो किधर जाके अटैच हो जाएगा, इसकी जगह जब ये इसमें से रिमूव हो जाएगा तो OH जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो कंपाउंड है नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये क्या बना, 2-प्रोपानोल। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखें यहाँ पर आपने बात जो याद रखनी है स्टूडेंट्स वो ये कि यहाँ पर आपके पास अल्कीन जो थी वो इथीन थी और उसके थ्रू जो है आपने एथानोल बना दिया, यानी कि इसमें जो पेरेंट कंपाउंड था वो उसमें भी 2 कार्बन थे और जो फाइनल आपकी जो प्रोडक्ट बनी है उसमें भी 2 कार्बन जो है वो मौजूद है, मतलब उतने ही कार्बन जो है वो मेंटेन रहे हैं। लेकिन अब आप देखें नेक्स्ट आपकी जो मार्कोनिकव्स रूल है वो हमने किस पर अप्लाई किया, 1-प्रोपीन पे, जिसमें एक जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी, तो इसमें 3 कार्बन थे और फाइनल जो आपकी प्रोडक्ट बनी है इसमें भी 3 कार्बन वाला ही आपको जो है वो अल्कोहल मिला है। तो आपने ये याद रखना है कि जितनी जोन सी टाइप के आप अल्कीन लेंगे उसी टाइप का जो है वो आपको ऑब्टेन होगा अल्कोहल, मतलब उसके अंदर उतने ही कार्बन जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। तो अगर आप खुद सोचें कि अगर आप जो है वो बनाना चाहते हैं ब्यूटीन बनाना चाहते हैं, सॉरी ब्यूटानोल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो आप कौन सी अल्कीन लेंगे, तो वो आप क्या लेंगे, ब्यूटीन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अल्कीन्स के थ्रू जो है वो आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ, थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे जो है ये फर्स्ट 2 रिएक्शंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, हाइड्रोलिसिस वाला भी और सेकंड जो है फ्रॉम अल्कीन्स। अब मैं थर्ड रिएक्शन जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये तीनों अल्कोहल्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ 1 बाय 1। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये थर्ड रिएक्शन आपका। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड,
RMgX। ये जनरल अगर मैं बात करूं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर R ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, इथाइल ले लिया हम लोगों ने। इथाइल अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास, लेट्स सपोज वो इथाइल है, तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो क्या बना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और हैलाइड हमने क्या ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको ट्रीट करवाया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाया है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो फॉर्मेल्डिहाइड में आप देखें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, HC++O&H, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, हम इसको मोस्टली जो है वो HCHO की फॉर्म में भी लिखते हैं, और या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, HC++O&H। ये अटैक मतलब आसानी से हो जाए तो इस तरह से इसको रखा गया है, बाकी है ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है, ठीक है। इसको ज़रा सा इस फॉर्म में रखा गया है ताकि अटैक आसानी से शो किया जा सके, ठीक है। तो अब क्या होगा, और साथ में रिएक्शन कंडीशन आपने याद रखनी है कि ड्राई एथर जो है वो उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसी वजह से जो है ये ड्राई एथर की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, ठीक है। और अब क्या होगा कि अटैक क्या होगा कि जो आपका जो मैग्नीशियम मेटल है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, और ये वाला पार्ट जो है इसके साथ जो कार्बन है वो अब क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक्ट करेगा। अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियोफिलिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा ऑन दी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ दी कार्बोनाइल कंपाउंड। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हो जाएगा, तो ये अटैक करेगा अब इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये आपका जो अल्काइल ग्रुप है, आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपको पता है, तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो इस पर अटैक करेगा। और ये वाला बॉन्ड अब आप देखें कि ये 1 2 3 4 इस कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए थे, लेकिन जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये पांचवां जो है वो बॉन्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो पाई बॉन्ड है वीक होता है, तो ये वाला इस ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा, CH3 CH2 एज इट इज, फिर MgBr यहाँ से भी साइड पे हुआ क्योंकि इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो ये वाला कंपाउंड आपने एज इट इज लिख लिया कि एक हाइड्रोजन ये वाला ऊपर की तरफ और नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और बाकी ये जो अल्काइल ग्रुप ने अटैक किया ये आपने इस कार्बन के ऊपर शो कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये इस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, ये अटैक होगा। और फिर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी ये वाला पार्ट कहाँ गया, MgBr, तो वो ये इसके साथ जो है वो नेगेटिव के साथ, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो गया MgBr की फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ओपन करके लिखें तो ये H पॉजिटिव एंड H2O बनता है, ठीक है। तो आप देखें कि एसिड हाइड्रोलिसिस हम कह रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की मौजूदगी में। तो होता क्या है कि आपका ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस जब होती है तो यहाँ से क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है, तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले लेता है, प्रोटॉन ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस के दौरान, और MgBr जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, OH के साथ, तो MgBr OH बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि सब कंपाउंड जो है वो आपने सेम रखा, CH3 CH2 CHH, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया, OH आ गया, ठीक है। और साथ में जो है प्लस MgBr और एक साइड पे OH यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब आप देखें स्टूडेंट्स की आपको जो अल्कोहल ऑब्टेन हुआ है, अब आप देखें अल्कोहल है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल जो है वो आपको इसके थ्रू जो है वो प्रिपेयर आप लोगों ने कर ली है। लेकिन अब आपने ये देखना है कि ये आपका कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या टर्शरी अल्कोहल है, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो अब मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आपका OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH है यहाँ पर, तो वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो हम उसको क्या ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल होगा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये कौन से एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी वजह से आपको कौन सा वाला अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। और प्राइमरी अल्कोहल भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी लिख सकते हैं। अक्सर बुक्स में इसको 1 डिग्री अल्कोहल लिखा जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट किया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल से। इसी तरह अगर सेकेंडरी होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर टर्शरी होगा तो हम इसको लिखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर जो है स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता प्राइमरी का। तो होता ये है कि अब आपको मैंने सिंपल तरीका बताया है कि
जब आप देखें कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली एक के साथ, वर्ड यहाँ पर मैं डायरेक्टली का टर्म यूज कर रही हूँ तो वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। देखिए आप अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन देखें डायरेक्टली तो इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ना, इस कार्बन के साथ, इसके साथ इनडायरेक्टली बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि वो एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर अटैच्ड है तो आप उसको अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अगर वो दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर जो है वो तीन के साथ अटैच्ड होगा, तीन कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम उसको टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन में मैं जो है आप लोगों को बताऊंगी कि हम प्राइमरी अल्कोहल भी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा सी इसमें चेंज लाने लगी हूँ, इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि हम जो है वो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल भी इसी रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे कि आप देखें कि अगर मैं इस फॉर्मल्डिहाइड को जो है वो चेंज करके एसिटल्डिहाइड कर दूं, ठीक है, अब मैं ज़रा सा चेंज लाऊंगी, वो आपने याद रखना है कैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस H को हटा के यहाँ पर CH3 कर दूं तो आपको पता है ये अब अल्काइल ग्रुप लग गया आपका। ठीक है, मिथाइल ग्रुप, तो ये बन गया स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहेगा, ये अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि इसको एसिटल्डिहाइड बना दिया, ठीक हो गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक, तो अब यहाँ पर मतलब इसको CH3 बनाया तो ये भी CH3 हो गया। ठीक है, और फाइनल जो है आपका ये वाला कंपाउंड यहाँ पर भी CH3 है, मतलब ये सारा अब चेंज होके अब ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। कैसे वो आपको मैंने बता दिया है कि पहले प्राइमरी अल्कोहल था जब ये एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है अब वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दो तरफ जो है उसके कार्बन है। ठीक है, तो ये कौन सा अल्कोहल बना, अब सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पर पर्पल से जो है वो शो करने लगी हूँ, ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, नेम भी बाद में आप इसको दे देंगे कि कौन सा भी अल्कोहल, इस तरह से नाम आप देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे या फिर 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ठीक हो गया, और स्टूडेंट्स इसी के थ्रू, इसी रिएक्शन के थ्रू जो है मैं आपको टर्शियरी अल्कोहल भी बनाना बता देती हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो आप कैसे इसके रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो आप देखें कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अब क्या है, टर्शियरी अल्कोहल अब आपने प्रिपेयर करना है तो आप इसमें मजीद चेंजिंग लाएंगे। कैसे लाएंगे कि देखें, अब जब हमने प्राइमरी था हमारे पास अल्कोहल तो उसमें यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन थे तो मतलब वो फॉर्मल्डिहाइड था। ठीक है, जब हमने एसिटल्डिहाइड बनाया मतलब एक साइड पे CH3 लगा दिया तो ये एसिटल्डिहाइड बन गया, और फिर आपको जो है उसके थ्रू आपको कौन सा अल्कोहल मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, मतलब आपने उस साइड पे जो है वो CH3 यहाँ पर भी लगा दिया, ये वाला भी CH3 हो गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास जो है वो बन गया। ठीक है, अब हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या करना है कि ये वाला हाइड्रोजन भी अब आपने क्या करना है कि इसको भी CH3 बना दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बन गया अब आपका कीटोन, और ये मतलब CH3 ये यहाँ पर भी जब लगा तो ये क्या बन गया, अब आपका कीटोन बन गया। ठीक है, मतलब कीटोन कौन सा, एसीटोन, जिसको मैं नाम क्या दूंगी, एसीटोन कहूंगी। ठीक है, तो अब एसीटोन से अब आपने यहाँ पर इसको भी क्या किया, मतलब इस वाले हाइड्रोजन को भी यहाँ पर CH3 बना दिया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये वाला CH3 हो गया। बाकी चीज आपने एज इट इज रखनी है, मतलब उस पर टैग सारा सेम रखना है। बस आपने क्या करना है कि पहले फॉर्मल्डिहाइड लिया तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बना, फिर एसिटल्डिहाइड लिया तो उससे आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, और फिर कीटोन किया, मतलब एक साइड पे मिथाइल लगाया तो एसिटल्डिहाइड बना तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल, और जब दूसरी साइड पे भी मिथाइल लगा दिया तो आपने यानी कि उसको एसीटोन में कन्वर्ट करके मतलब आपने क्या बनाया, टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है अब मिथाइल ग्रुप लग गया है, और मतलब अब दोनों तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब आप देखें कि जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी वजह से हम इस अल्कोहल को अब क्या कहेंगे, ये आपका कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। अब आपको देखें कि एक जो है वो ज़रा सा मॉलिक्यूल में चेंज ला के आप जो है वो एक पहले प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, तो इस तरह से काफ़ी आपको आसानी होगी। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये सब पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया, और मैंने आज के लेक्चर में आपको ये भी बताया है कि हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है हम उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं एक शॉर्टकट आपको बता देती हूँ कि आपने जब इसको क्या रखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपने कौन सा वाला अल्कोहल लिया, आपको मिला प्राइमरी अल्कोहल।
ठीक है। और सेकंड जो है वो आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये कौन सा है? एसिटल्डिहाइड स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? एसिटल्डिहाइड। और इससे आपको क्या मिला? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया था, तो मतलब क्या बन गया था आपके पास? एसीटोन, एसीटोन बना था, ये लिख दिया मैंने एसीटोन। और फिर उसका रिएक्शन जो है जब किया तो इसके थ्रू आपको क्या मिला था? टर्शरी अल्कोहल्स आपको ऑब्टेन हुए थे। तो ये तीनों रिएक्शंस भी स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या आपने लिया तो क्या आपको कौन से टाइप का अल्कोहल मिला। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है थर्ड रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है। अब मैं लास्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ, फोर्थ रिएक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ जो रिएक्शन है हमारे पास वो क्या था? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो ये C डबल बॉन्ड O है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और अगर इसके इस एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो हम क्या कहेंगे? यानी कि ये वाला जो ग्रुप है आपका एल्डिहाइड है, ठीक है। और जो है आपका कीटोन क्या होता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके दोनों तरफ R ग्रुप हो। जो आपका एल्डिहाइड है उसमें एक साइड पे R ग्रुप होता है और एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। मतलब एक साइड पे एल्काइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड्स हैं। लेकिन जो कीटोन्स हैं उनकी क्या पहचान होती है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो उसके दोनों साइड पे जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, दोनों तरफ R ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, तो ये कीटोन होता है, ठीक है। और एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे जो है वो एक साइड पे एल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी साइड पे जो है वो हाइड्रोजन लगा होता है, तो ये इनकी पहचान है। तो अब इनकी आपने रिडक्शन करनी है, तो स्टूडेंट्स रिडक्शन का आसान तरीका, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और वो आपको पता है कि किसकी मौजूदगी में आप करते हैं? निकल की मौजूदगी में या प्लैटिनम की मौजूदगी में करते हैं। निकल जो है वो चीप मेटल है, तो चीप मेटल कैटलिस्ट है, तो हम इसको मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लैटिनम की मौजूदगी में भी हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कंडीशन क्या है कि अगर ये नहीं तो फिर या सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में भी हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। और साथ में हीट हम प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ चेंज जहाँ पर आपने लाना है और आपने अल्कोहल प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम इसके अंदर रिडक्शन करते हैं तो आपके पास जो है रिडक्शन होती है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की मौजूदगी में मतलब हम इसकी जो है वो रिडक्शन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे एडिशन होगी हाइड्रोजन की? एक हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन जो बचता है दूसरा वाला वो इस वाले कार्बन के पास चला जाता है। मतलब इसी जो सेंटर वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है, एक इसके पास हाइड्रोजन हो, इसके पास चला जाएगा इस कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कैसे ये अटैच होगा? आप देखें बाकी कंपाउंड को आपने सेम रखना है, ठीक है। बाकी कंपाउंड को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो आप देखेंगे ये CH3 एज इट इज है, इसको कुछ आपने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज है। इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है इसके एक साइड पे यहाँ पर देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया और दूसरा ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा देना आपने, ठीक है। और बाकी आपने ये वाला जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ये एज इट इज रहा है। तो आप देखें कि आपके पास जो कंपाउंड बना वो क्या है? CH3 CH2, यानी कि इनको आप जोड़ के लिखें तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि CH3 फिर CH2, यानी कि ये वाला CH2 बना है और साथ में क्या है? OH बना। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स ये क्या बना आपके पास? अल्कोहल, यानी कि एथानॉल जो है वो प्रिपेयर हो गया। अब लास्ट जो है इसका रिएक्शन जो कीटोन्स के साथ है वो भी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप देखें इसके अंदर भी सेम रिएक्शन कंडीशंस हैं, बस आपने क्या करना है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी जो है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी। तो ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये खत्म हो जाएगा, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपल बाकी सारी चीज़ सेम रखनी है, यानी कि ये देखें मिथाइल ग्रुप ये भी सेम है, ये वाला जो है मिथाइल ग्रुप ये भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आया है? ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है स्टूडेंट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2, मतलब इसके अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन जो है वो मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास किसके पास चला जाता है? इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो आप देखें कि एक कार्बन के साथ आया है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन के साथ चला गया हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास जो है वो 2 प्रोपानोल बना है, यानी कि 2 प्रोपानोल क्यों कह रहे हैं कि देखें सेकेंड पोजीशन पे जो है अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा, अल्कोहल
अल्कोहलिक ग्रुप, और जो है प्रोपानोल क्यों कहा, प्रोपा क्यों कहा, क्योंकि तीन पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन जो है वो मौजूद है, तो इसी वजह से इसका नेम क्या हो जाएगा 2 प्रोपानोल। तो ये आपने अल्कोहल जो है इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स जो है ये आपको जो लेक्चर है आज का, कि जिसके थ्रू जो है हम लोगों ने प्रेपरेशन करनी थी अल्कोहल्स की, जो कि मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स था, तो ये मैंने जो चारों मेथड्स आप लोगों से डिस्कस किए, होप सो के सब के सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में भी अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।